बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कहीं पर नाकामी का सामना करना पड़े या अगर जो आपने अपने लिए गोल सेट किया आप वो अचीव ना कर सके तो हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं या हम बहुत ज़्यादा उदासी महसूस करते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप उदास रहते हैं तो वो कौन से ऐसे टिप्स हैं, वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप ज़्यादा पुरसकून और खुश ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए और आज मैं आप लोगों के साथ डिप्रेशन को मैनेज करने की टेक्निक्स शेयर करूँगी। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 12 ईयर। करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर एंड एवरकेयर हॉस्पिटल वापटा टाउन। आज मैंने आपके साथ बात करनी है कि लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं। हम कभी बहुत खुश होते हैं और कभी हम इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पर हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, जहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ खो दिया है, कोई चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे और आप उसको अचीव नहीं कर पाए, या आपने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की और फिर भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो एक हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि हमें हर चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है, हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, हम हर चीज़ के साथ नाउम्मीद होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन का नाम होता है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को ये अर्ली वार्निंग साइंस आना शुरू हो जाए तो पहले आपने क्या करना है कि पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये सिर्फ उदासी है या ये वाकई ही डिप्रेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपका मूड ख़राब है, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो थोड़े वक्त के लिए हमारा मूड डाउन हो जाता है, जो कि हम अक्सर इजहार भी कर रहे होते हैं कि आज मेरे से कोई बात ना करे, मेरा मूड ख़राब है। दूसरी तरफ जहाँ पर डिप्रेशन का वर्ड आता है तो डिप्रेशन में बहुत सारी और चीज़ें साथ आना शुरू हो जाती है, जिसमें एक चीज़ आपका मूड होता है जो लो होता है, उसके साथ आपके अंदर फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आ जाती है कि आपको लग रहा होता है कि शायद मैं दुनिया का बेकार तरीन इंसान हूँ, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ। उस वर्थलेसनेस की फीलिंग के साथ आप अपने आप को दूसरों से जो होता है वो कंपेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में लोग अपने आप को सोशली आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। इन सिवियर केसेस ये उदासी, ये वर्थलेसनेस की फीलिंग, ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि समटाइम्स लोग सुसाइडल होना शुरू हो जाते हैं या उनको हल ही एक नज़र आता है कि अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो उसके साथ बहुत सारे मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो लोग अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं या वो लोग जिनके ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या या खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा गुजरा है जिसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार है, तो आज मैं उन लोगों के साथ इस मौजू पर बात करूँगी कि हम अपने आप को किस तरह ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग इसलिए भी अपने आप को उसमें से नहीं निकाल पा रहे होते कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ फोकस किसी एक चीज़ पर होता है। हम चाह रहे होते हैं कि हम ये चीज़ अचीव कर ले ज़िंदगी में तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाती है, या हम इतने रिजिड पैटर्न्स के साथ होते हैं कि हम अपने आप को उसमें से निकालना ही नहीं चाह रहे होते। तो अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को समझें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपनी उन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करें जिनके आप हल तलाश करना चाह रहे हो। इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन डिप्रेशन की वजह से लोगों के अंदर जो उनके सेल्फ हेल्प स्किल्स होते हैं, जो उनकी कोपिंग स्किल्स होते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन में पहली चीज़ जो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रही होती है वो आपके लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है कि आपके अंदर वो करेज ही नहीं आ रही होती, आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं आ रही होती टू स्टेप आउट। तो जब तक आप अपने आप को उठाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, तो कोई भी सोल्यूशन आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं मिलेगा। तो डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने अपने अंदर एक होप पैदा करनी है, आपने अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आनी है। वो मोटिवेशन आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिल सकती है, वो मोटिवेशन आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकती है, वो मोटिवेशन आपको आपके गोल्स दे सकती है कि मैंने अपने लिए ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अचीव करनी है जो मुझे लेकर चलती हैं।
दूसरा चीज़ इसमें आ जाती है, जैसे मैंने थॉट्स का जिक्र किया है, तो इन लोगों के अगर हम थॉट पैटर्न्स की बात करें तो वो इतने नेगेटिव होते हैं जो कि रियलिस्टिक भी नहीं होते। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने साथ इस तरह काम करना शुरू करें। ये बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है कि जब आप अपने सोचने के अंदाज़ को बदलते हैं तो आपके अंदर इमोशनल चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोच लिया कि मैं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ और आप इसी चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, तो हमारे एक दिमाग का सिस्टम होता है जिसको हम न्यूरल केमिकल्स बोलते हैं। तो आपके माइंड ने, आपके ब्रेन ने ऐसे न्यूरोकेमिकल रिलीज़ करना शुरू कर दिए जो आपके नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। तो सिर्फ आपकी सोच नेगेटिव हुई, जिसके साथ आपका इमोशन भी आया कि जिसमें आपको उदासी महसूस हो रही है, जिसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और आपका इमोशन होता है जो आपको चला रहा होता है, जो किसी भी इंसान की ड्राइविंग फोर्स होती है। तो वो एंड होता है आपके बिहेवियर के साथ, जिसमें आप अपने आप को सोशल आइसोलेट करना शुरू कर देते हो। अगर आप पहले 4 काम कर रहे हो तो उसमें से 2 काम करना आप छोड़ देते हो, और 2 काम बिल्कुल जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप वो करते हैं। तो इसलिए अपने सोच को जो है वो मुस्बत करना शुरू करें, अपने सोचने के अंदाज़ को मोर ऑप्टिमाइज़ करें। आप मोर पॉजिटिव जब सोचते हैं तो आपके इमोशंस भी वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, डिप्रेशन में से अपने आप को निकालने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल किया करें। जब भी आप अपने एक दिन का, आप अपने हफ्ते का, आप अपने पूरे महीने का एक रूटीन सेट कर लेते हैं, स्केड्यूल बना लेते हैं, तो आपको एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मिलती है ऑप्शन कि मैंने अपने ऊपर एक चेक रखना है कि मैंने इस हफ्ते में क्या किया है। और अगर आप उसको 30% भी फॉलो कर लेते हो तो इट विल बी अ गुड अचीवमेंट, कि आपको वो एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मैंने 30% अपना गोल अचीव कर लिया, नाउ रिमेनिंग आई हैव टू वर्क फॉर द 70%, एंड ग्रेजुअली आप अपने गोल की तरफ चले जाते हो। तीसरा, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करें। जितना आप फिज़िकली एक्टिव होंगे उतना आपके माइंड में भी जो है वो एक फ्रेशनेस आती जाती है, आपका माइंड भी उतना एक्टिव होना शुरू हो जाता है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ दैट शेयर करें, बात करें। हमारे यहाँ डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि लोग अपने मसाइल, अपनी सोच, अपनी फ़िक्रें अपने तक रख रहे होते हैं, जो कि वो ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं और वो खुद से ही सवाल कर रहे होते हैं और खुद ही उसको जवाब दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे बात करें, ताकि आपको दूसरों का पर्सपेक्टिव मिले, आप दूसरों से पॉजिटिविटी जो है वो अडॉप्ट करें। और जब आप वेंटिलेट करते हैं तो एक्चुअली यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो अपने मूड को रेगुलेट करने के लिए, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ये बातें आपको बहुत हेल्प करेगी। कोशिश करें कि इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।